नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल दिशा टुडे और मैं हूँ सोशल दिशा और इस वक्त हूँ नड्डी में। अगर आप मैक्लोडगंज धर्मशाला कभी घूमने आते हैं तो अगर कभी नड्डी नहीं आए तो इस बार एक दिन स्पेयर लेके आना और स्पेशली आप इस बार नड्डी ज़रूर आना। और अगर आप नड्डी आते हैं तो मुझे आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको रुकना कहाँ है। अगर आप बिल्कुल इन द लैप्स ऑफ नेचर में रह के खूब इंजॉय करना चाहते हो और चाहते हो कि आप कुदरत के बहुत करीब महसूस करो, सो दिस इज़ द प्लेस उड़ीची हट्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आप यहाँ आइए, आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, यहाँ की वाइब देखेंगे। ये शूट हम रात में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नाइट का फील है वो आपको अभी ही समझ में आएगा कि कैसा रहेगा, लेकिन कल डे का कैसे होने वाला है आई कैन टेल यू। मैं अभी जैसा थोड़ा बहुत नाइट में देख के आई हूँ, मुझे पता है कि सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। अब आपको अंदर ले चलते हैं। दिस वॉज द रिसेप्शन एरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा वार्म है, बहुत वेलकमिंग है। हम लोग यहाँ पे बहुत लेट पहुँचे हैं और हमारे वेलकम के लिए कितने लोग बाहर खड़े होके यहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे। और बहुत सारे, एक नहीं कितने सारे इनके स्टाफ मेंबर्स जो हमारी वेट कर रहे थे कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं। मतलब इतना वार्म फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। आपको अंदर का व्यू भी हमने दिखाया है, कितना ब्यूटीफुल था। और अब आगे आपको हम लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो रूम यहाँ पर है वो कितने खूबसूरत है और कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज, नीट एंड क्लीन यहाँ के रूम्स हैं। और वाइब तो मैं क्या ही कहूँ, इतनी सीरीन और इतनी पीसफुल है, आप देख ही सकते हो। और इतना यहाँ पे ग्रीनरी। और वैसे मैं चाहूँगी कि एक बार आपको वहाँ दिखाया जाए। लुक एट देयर, कितना प्यारा और सुंदर ब्यूटीफुल मून इस टाइम यहाँ से दिख रहा है। और ये जो नज़ारा है ना, ये सच में इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको एक बार खुद यहाँ आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड है, फॉर रेजिडेंट्स गेस्ट ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट। बिकॉज यहाँ ऊपर भी रूम है और गेस्ट के लिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो स्पेशली बहुत अच्छे से। सो अगर आप देख सकते हैं तो आपको हट्स दिख भी रही होंगी यहाँ से। और यहाँ पे प्रॉपर उड़ीची हट्स नेम भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि बहुत खूबसूरत सी हट्स बनाई हुई हैं और उनके अंदर ही आपको स्टे दिया जाता है। So this is the beautiful welcome letter that they have written for us, and these words have really touched my heart. And this is a sweet chocolate for
morning. We are now half ready, and yes, it's time to have our first meal. Yes, breakfast. So let's go breakfast करते हैं. आइए आपको यहाँ का डाइनिंग एरिया भी दिखाते हैं जो बहुत इतना यमी ब्रेकफास्ट था. आई कैन टेल यू, जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ का फूड टेस्ट करेंगे, वाइब तो अच्छी है ही है, बट फूड कितना अच्छा है वो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा. आइए मैं आपको इनकी किचन दिखाती हूँ और आप देखेंगे कि कितना नीट और कितना क्लीन ये किचन है और कितने इस किचन में खाना कितने प्यार से बनता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. आइए आपको किचन दिखाती हूँ. तो ये है उड़ीसी हट्स का किचन और यहाँ पर है शेफ अनिल. शेफ अनिल, क्या बना रहे हो आप? मसाला ऑमलेट. देखिए कितनी नीट एंड क्लीन ये किचन है और कितने प्यार से ये बनाते हैं सारा फूड यहाँ पर, और बहुत ही हाइजीनिक, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे वेल मैनेज्ड है. आप देख सकते हैं. शेफ खैर आप अकेले करते हो कि आपके साथ में? नहीं, हमारी टीम भी है हमारे साथ. ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम शेफ अनिल यहाँ पर किचन में हमारे लिए सारा ऑमलेट बहुत अमेजिंग था. फूड इतना लाइट था. वी ट्राइड आलू, वी ट्राइड गोभी का परांठा और सब कुछ इतना लाइट फूड था कि आप देख सकते हैं. आप दिन भर में हाइकिंग करें, ट्रैवलिंग करें, कुछ भी करें. आप तो ऑमलेट बना रहे थे. मैम पहले आपने ऑमलेट ट्राई किया, अभी मैं आपके लिए एग भुर्जी बना रहा हूँ. ओके, सो प्लान में चेंजेस हो गए हैं. अब हमारे लिए एग भुर्जी बन रही है क्योंकि हम ऑमलेट ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुके हैं. थैंक यू सो मच शेफ अनिल. आपका फूड सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड आई विश बहुत सारे लोग यहाँ आए और आपके हाथ का बना हुआ यम्मी यम्मी. सो पहले हमने आपको दिखाए थे यहाँ का सुपर डीलक्स रूम. आपने देखा था हमारी पहले की वीडियो में, और अभी हम आपको एग्जीक्यूटिव रूम दिखाने वाले हैं. आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस और कितना ज़्यादा कंफर्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है. तो आइए आपको अब यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव. देखिए इतना स्पेशियस और कितना ब्यूटीफुल रूम है ये. एक बार चारों तरफ से देखें और यहाँ का जो साइट सीइंग का आप देख सकते हैं कि व्यू कितना सुंदर है. फुल ऑफ विंडोज ये रूम है और इतनी ह्यूज बालकनी है, कबर्ड्स है, सब कुछ इतना क्यूट और इतना नाइसली मेंटेन बेड. आई मीन यू कैन रिलैक्स वेरी वेरी कंफर्टेबली हियर. कम लेट मी शो यू द वॉशरूम्स. सी, so luxurious, beautiful lighting, so clean. You can see everything here is just so wow. इतना हाइजीनिक एटमॉस्फेयर और वो भी कुदरत की गोद में मिलना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल. बस ये है कि उड़ीसी हट्स में ये सब पॉसिबल है. You can relax here, you can have a warm shower, you have shower facility, you have geyser facility here, और ये सब कुछ all the amenities यहाँ पर आपको मिल जाएंगी. So you can spend time with yourself, with your family, with your friends. आप जिसके साथ चाहें, जैसे चाहें यहाँ पर आके समय बिता सकते हैं. और मैं दिखाना चाहूँगी कि कितना ब्यूटीफुली ये रूम डिज़ाइन हुआ है. एवरीथिंग हेयर इज जस्ट सो गुड. जस्ट you can sit here, relax, have a cup of coffee and see. So this is something to observe.
So they have provided different varieties of teas here. यहाँ पर आप देख सकते हैं they have given lemon twist. They have all the Himalayan brews. यहाँ पर strong मसाला टी अवेलेबल है. कश्मीरी कावा है. आपका जो भी पीने का मन हो, if you want to have a French press coffee, then you can have it too here. So let's go on. नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल दिशा टुडे और हमारे साथ आपने एक्सप्लोर किया उड़ीची हट्स को. इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उड़ीची हट्स के ओनर यदुराज सिंह. उनसे बात करते हैं. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू आप यहाँ पे आए और आपने प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करा एंड वी ट्रस्ट कि आपको कंफर्टेबल स्टे रहा है और यू एंजॉयड द प्लेस. Yes, sir. Thank you so much. It was quite good and we really enjoyed. We were very comfortable. Thank you for having us here. And सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को आप जो अपने बारे में कुछ बताएं, अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताएं. तो मेरा नाम यदुराज सिंह है और हम यहाँ के लोकल ही हैं, धर्मशाला से. प्रॉपर्टी तो मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट करी थी 35 इयर्स बैक और तब ये जगह काफ़ी डिफरेंट होती थी. बहुत छोटा गांव था और यहाँ पे इनफैक्ट एक चाय की दुकान भी नहीं थी जब उन्होंने ये स्टार्ट करा. सारा सामान वामान लाते थे, काफ़ी मुश्किल थी. बट ओवर द इयर्स बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, बहुत चेंजेस हुए हैं. टूरिज़्म के हिसाब से इतने सारे होटल्स आ गए हैं. पर हमने थोड़ा हट के सोचा. हमने सोचा कि इसको हम टोटली जो विलेज और अपना हिमाचली आर्किटेक्चर है उसमें प्रिजर्व करके रखें और उसी हिसाब से हमने अपनी लैंडस्केपिंग और जो कॉटेजेस के डिज़ाइंस हैं और जो लेआउट है हमने उसी तरह कंटिन्यू रखा है और उसी को प्रिजर्व करके चले हुए हैं. कितना टाइम हो गया है उड़ीची हट्स को बने हुए? So, जैसे मैं बोला 35 इयर्स 1989 में स्टार्ट किया था मेरे पेरेंट्स ने. बट 14 रूम्स तब नहीं थे. 5 रूम्स कॉटेजेस के साथ स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे जैसे टूरिज़्म ग्रो करा यहाँ पे वी इंक्रीज्ड आवर रूम्स और अब हमारे टोटल 14 रूम्स हैं, रूम्स कॉटेजेस. ओके. और अभी जैसे आप इसको टेक केयर कर रहे हैं, तो कब से आपने इसको संभाला और पेरेंट्स कितने साल तक वो वर्क करते रहे और कब आपने संभाला और आप पहले क्या कर रहे थे कि आप स्टार्टिंग से यहाँ पर थे? नहीं, तो मैं 2017 में वापस आया हूँ. इससे पहले मैं होटेलियर ही था. मैं ओबरॉय होटल्स के साथ काम करता था. आई वर्कड विद देम फॉर 14 इयर्स. और उसके बाद जब रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स की थोड़ी एज भी हो गई थी, उनको मुश्किल हो रहा था प्रॉपर्टी को मैनेज करना, डे टू डे ऑपरेशंस. सो देन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड कम हियर एंड स्टार्ट वर्किंग हियर एंड मूव द प्रॉपर्टी फॉरवर्ड. तो 2017 से मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ. एंड हाउ इज़ द रिस्पॉन्स? आई मीन चेंजेस तो बहुत हुए हैं, जैसे आपने बताया कि तब का सिनेरियो डिफरेंट था और अब बहुत कुछ बदला है. तो मतलब अब कैसा रहता है, पेरेंट्स को कैसा फील होता है कि आपने वेल हैंडल किया है और आप अब इस लेवल तक इसको लेकर आए हैं? नहीं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को आई थिंक उनके सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है कि लड़का वापस घर आया और उनकी हेल्प कर रहा है फैमिली बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने में. पेरेंट्स स्टिल इन्वॉल्व हैं डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं, बट हर चीज़ में कुछ भी सजेशंस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो. इनफैक्ट जो पूरी लैंडस्केपिंग है यहाँ पे वो मेरी मदर ने करी हुई है. हर फ्लावर को लेके हर टेरेस किस हिसाब से बनाना है उस सब में उनका हाथ है. जो रूम्स के अंदर डिज़ाइनिंग है वो भी उन्होंने करी है. हम कोई एज सच इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट वो सब नहीं करते हैं, खुद का बनाया हुआ है. सारे जो हमारे जो
जिन्होंने ये बनाए हैं कॉटेजेस लोकल एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, जी। गांव के ही लोग हैं, कारपेंटर्स गांव के हैं, मिस्त्री गांव के हैं। तो हम कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं लाए हैं। जो रूफ्स हैं हमारी स्लेट की बनी हुई हैं, स्लेट बस सामने से मिल आई जाता है। सॉ। सो जितना भी लोकल मटेरियल है हमने वही यूज़ करा है, और जो हम मैनेज कर सकते हैं हमने उसी के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करा है। आई मीन इतनी हाई एंड लग्जरी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की, और आप कह रहे हो कि सब लोकल लोगों का ही काम है। बिल्कुल सब लोकल का है, और जब ये लोग काम करते हैं हमको इनसे इतनी नॉलेज मिलती है। तो अभी जितना भी हम धीरे धीरे हर मॉनसून हर विंटर्स में कुछ ना कुछ रेनोवेशन करते रहते हैं, जी। और वो सब हम लोकल ही प्रोक्योर्ड और लोकल ही लोगों के साथ काम करते हैं। हमारा कुछ भी बाहर से नहीं आता है। मैंने आपके स्टाफ के साथ भी बात की और उन लोगों ने भी बताया कि कितने कितने सालों से, आई मीन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जब से आपका रिजॉर्ट बना है तब से आपके साथ ही हैं, और वो कहते हैं कि आप जस्ट ऐसे है कि जैसे वो आपकी फैमिली है और तब से ही आपके साथ है। तो कैसा वो फील आता है कि इतना ट्रस्ट और इतनी बॉन्डिंग जो आपके साथ उनकी बनी हुई है आपकी फैमिली के साथ? एक तो ट्रस्ट ऑफ कोर्स और बहुत अच्छा फीलिंग होता है, बट उसके साथ एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पुराने टीम मेंबर्स हैं जी। वो मेरे फादर के टाइम से हैं, और इनफैक्ट मेरे पैदा आप होने बड़े से हुए पहले भी उनके मेरे, साथ। हाँ एग्जैक्टली, और कई हैं जो मेरे पैदा होने के पहले से भी जी। फैमिली के साथ थे, वो अभी भी चले हुए हैं। और आई थिंक आई वुड से 90% ऑफ आवर स्टाफ हैज़ बीन विद अस फॉर मोर देन 12 to 15 ईयर्स। तो उससे ज़्यादा ही हैं। जो हमने बाद में रिक्रूट करे वो ऑफ कोर्स नए लड़के हैं, बट जो पुराना स्टाफ है वो पुराना ही है। और इससे एक चीज़ बहुत और स्टाफ से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारे गेस्ट हैं, जो रिपीट क्लाइंटेल हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सालों बाद जब Connected आते हैं, रहते हैं। 10 साल बाद आएँ, वही लोग वही मिलते लोग हैं। मिलते तो वो हैं। कनेक्शन, आई थिंक हॉस्पिटैलिटी में वो पर्सनल जो कनेक्शन है, नथिंग कैन बीट दैट। और जो मैंने खुद अपने करियर में सीखा है कि आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं चाहे जितनी भी अच्छी हों, बट अगर उसमें एक सर्विस जो है वो अगर होमली सर्विस, दिल से सर्विस ना हो, तो फिर हॉस्पिटैलिटी का कोई मायने कोई नहीं मायने रखता है। नहीं जी रखता। जी। तो मतलब बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज जो आपका कितना टाइम का एक्सपीरियंस है आपका ओबरॉय के साथ? और मैं उनके ओबरॉय के साथ 14 इयर्स था, 14 इयर्स तक एंड उसके बाद आप डायरेक्टली इधर ही आए हो? डायरेक्टली इधर आ गया। तो वही एक्सपर्टीज है जो यहाँ पर काम आ रही है, और पेरेंट्स की आई मीन जो गाइडेंस है उसी से लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। नहीं, बिल्कुल लेगेसी तो कैरी फॉरवर्ड करनी ही है। एक्सपर्टीज़ भी काम आई है, बिकॉज एक सर्टन माइंडसेट शुरू से रहा था जो मैंने ओबरॉय में सीखा, तो वही माइंडसेट मैं यहाँ पे लाया हूँ और उसी के साथ आगे काम करना है। ओबरॉय होटल्स ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट, आई वुड से इन द वर्ल्ड, बट बहुत, आई मीन एवरीथिंग जो मैंने सीखा है वहाँ से सीखा है, और वही हम यहाँ पे ही इनकलकेट करने का सोचते हैं। बट ऑफ कोर्स द टीम मेंबर्स के लेवल्स अलग हैं, तो थोड़ा तो डिफरेंस है, बट ऑफ कोर्स जो बेस रहा है वो जी। ऑफ कोर्स बहुत बहुत हेल्प करता है। मैं एक बात वैसे पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगी कि यूजुअली हम देखते हैं कि जो इस तरह टाउन्स होते हैं या छोटे शहर होते हैं, लोग भागते हैं। मतलब यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ जी। पॉपुलर चेन, आपने काम किया, तो ऐसे जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो कभी छोड़ते नहीं हैं। उसको छोड़ के वापस आना, आई मीन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो शायद सेम फील्ड में हैं या और फील्ड में हैं, तो आपको लगता है कि पोटेंशियल है अगर वापस आकर अपने ही होम टाउन में काम किया जाए? बिकॉज़ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फैमिली का करा हुआ मिल रहा था एंड आपने उसको और बड़ा कर दिया। तो अगर ऐसा ना हो किसी के पास, देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल कि यूथ जो है वो अपने टाउन में वापस आकर कुछ इतना पोटेंशियल के साथ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक मेरा हमेशा से आइडिया था कि मैं वापस आऊँगा जी। और अपनी प्रॉपर्टी को आई टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज पेरेंट्स की लेगेसी है, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। जी। एंड बीइंग द ओनली चाइल्ड, ये मेरे, इट वाज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, सो मुझे वापस आना ही था। बट येस, अगर आप कुछ भी चाहें और मन से चाहें, यू वांट टू ग्रो, वो चीज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। आज की डेट में इंटरनेट
के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में आपको बड़ी सिटी छोटी सिटी में अंतर नहीं रखना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। स्पेशली इफ़ यू आर इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। बट राइट। प्लेसेस लाइक दिस जहाँ पे टूरिस्ट का आना थोड़ा सीजनल रहता है, ये जगह काफ़ी सीजनल है, वहाँ पे फ़र्क तो पड़ता ही है, बट हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी हो तो जी। उसमें फिर कोई इशू नहीं रहता है। तो वही हमारा मेन एम है कि हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी करें, और जो यंगस्टर्स हैं, अगर जैसे मैंने बोला, अगर वो सच में कुछ करना चाहते हैं तो कहीं भी बैठ के वो कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके लिए ट्रेनिंग और विजन एजुकेशन और मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, बैठे पड़ेगी, बैठे तो कुछ भी नहीं हो मिलेगा। पाएगा। दैट्स ट्रू। राइट। यस। और लोग जो यहाँ पर आते हैं वो कैसे आ रहे हैं आपके पास? आई मीन ऑनलाइन अप्रोच है उनकी, इस तरीके से आ रहे हैं, या और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू? कैसे ज़्यादा गेस्ट यहाँ आते हैं और किस तरह के गेस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं? So basically हम like I said we are a family run place, so हम families को ही ज़्यादा Welcome वेलकम और प्रमोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो अनफॉर्चुनेटली अब कई लोगों को ख़राब भी लग सकता है, बट हम बैचलर्स नहीं लेते हैं, बिकॉज उनका अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं एक साथ तो Right. एक मकसद होता है कि आप इंजॉय करने आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिलीज़ का भी ये रहता है, बट हमने क्या रखा है कि यहाँ पे हम ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं अलाउ करते हैं, डीजे म्यूज़िक पार्टीज़ वो नहीं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट बहुत काम और पीसफुल जगह है, जी। हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और जो हमारे पास गेस्ट आते हैं ज़्यादातर बॉम्बे, बैंगलोर, पूना, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, वो आते हैं क्वाइट, पीस और माउंटेन्स को एंजॉय करने। एंजॉय कर रहे हैं। तो हम वो चीज़ गेस्ट को देना चाहते हैं। उसी के बीच में अगर कहीं हमने डीजे लगा दिया या, तो फिर वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है बिल्कुल। किसी के ट्रैवल करने का। तो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, और इसकी वजह से आई एग्री हम काफ़ी बिजनेस लूज़ करते हैं, यू नो, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंसेस या कॉर्पोरेट इवेंट्स नहीं कर पाते हैं इसी वजह से। बट दैट इज़ ओके विद अस, बिकॉज हमारी फिलॉसफी है to have a very quiet and a serene place, जो गेस्ट को जो ज़्यादातर अपने सिटीज़ में है उनको नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो वो यहाँ पे वो इंजॉय करें। सो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी। आई ऑब्जर्व्ड कि शांति तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि आपको शायद दूर से किसी झरने की आवाज़ भी अपनी बालकनी में सुनाई देती है, इवन कि वो शायद वहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा होता, बट यू कैन हेयर इट कि वाटर जी, का, फ्लोइंग जी। वाटर का साउंड आ रहा है कहीं से, बर्ड्स चर्पिंग। आई मीन वेरी नाइस। सो ऑल द मोर रीज़न, यू नो, नॉइज़ जो चीज़ है वो हम बिल्कुल कम करना चाहते हैं यहाँ पे। और आपने सही बोला कि अगर कोई दो लोग अगर एक जगह बैठ के बात भी कर रहे हैं रात को, वो दूर तक सुनाई देती है। तो इसीलिए, और जो हमारे गेस्ट सिटी से आते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है कि क्यों हमको धीरे बोलने को बोल रहे हैं, यू नो, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ट्रैवल करती है यहाँ पे। सो दैट इज़ एक्चुअली द होल आइडिया ऑफ दिस प्लेस। वी रेड, हमने शूट भी किया, यहाँ कुछ कोटेशंस भी लगी हैं कि इफ़ यू लाइक नॉइज दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। एग्जैक्टली। सो यू नो, वी आर इन अ प्लेस, अगर आपको नॉइज़ पसंद है देन दिस इज़ नॉट द रियल प्लेस फॉर यू। और ये हमारी वेबसाइट पे भी हमने मेंशन करा है। सो जैसे आपने पूछा बुकिंग्स कहाँ से आती हैं, बीइंग अ ऑनलाइन वर्ल्ड नाउ, ऑल आवर बुकिंग्स आर डन ऑनलाइन। हमारी खुद की वेबसाइट है, हम मेक माई ट्रिप पे, गोआईबीबो पे, सारे पोर्टल्स पे हैं। और हमारी मार्केटिंग ज़्यादातर ओवर द 30 years हैज़ बिन वर्ड ऑफ माउथ। यस। तो उसी तरह के गेस्ट हम हैं जो हमको सूट करते हैं। यू नो, फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि यू नो, एक कपल आए, उनको अच्छा फीडबैक, उनको अच्छा लगा, उन्होंने वापस जाके अपने फ्रेंड्स को यही फीडबैक दिया, और ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे आपको शोर शराबा नहीं अलाउ होगा, नहीं मिलेगा और नहीं अलाउ होगा। तो फिर उसी हिसाब से गेस्ट बुकिंग करते हैं। जो यहाँ पे शांति प्रेफर करते हैं वही गेस्ट फिर यहाँ पे बुकिंग करते हैं अपनी। बट लाइफ में शांति भी ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि अगर आप बहुत फन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं, तो कभी सुकून घर में भी आना चाहिए, और ये सुकून घर है। यहाँ आपको एहसास होगा कि आप जन्नत में हैं। आई मीन आप भूल जाएंगे दूसरी जगह कि हाँ ठीक है, इंडिया में बहुत खूबसूरती है हर जगह, कश्मीर बहुत खूबसूरत है और भी बहुत सारी जगहें हैं,
बट अगर आप यहाँ भी आएंगे तो आपने एक्सप्लोर, जब आप हमारे साथ वीडियोस में कर रहे थे आपने देखा होगा कि किस तरह के आई मीन बालकनी से जो आपने व्यूज़ दिए हैं, हर रूम को आपने प्राइवेट बालकनी दिया, और जो मेस्मराइजिंग व्यू है आई मीन हर तरह का, वो लगता है कि बहुत सोच के आई मीन ये पूरा सेटअप किया गया है. सो अगेन यू नो हमको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि गेस्ट जो यहाँ पे आता है उसको क्या चाहिए. Right. तो अब गेस्ट अगर यहाँ पे आ रहा है और सामने आपको ये जो पहाड़ दिखते हैं, तो हमारा आइडिया है कि हर रूम से वही दिखे गेस्ट को, बिल्कुल. राइट. और उसके साथ कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो या कोई यू नो कोई बिल्डिंग ना हो आगे से. उसी हिसाब से हमने अपनी प्रॉपर्टी डिज़ाइन भी करी हुई है. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एल्डर गेस्ट होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि स्टेयर्स बहुत हैं यहाँ पे. हमने नेचुरल लैंडस्केप रखा है तो उसकी वजह से काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं, ऊपर चढ़नी पड़ती हैं, और एलिवेटर्स यहाँ पे नहीं हो सकते. तो वो थोड़ा एक ड्रॉबैक है. बट हमारे पास कई बुजुर्ग गेस्ट हैं जो 90 इयर्स के हैं, जो बहुत यहाँ पे पसंद करते हैं, आके टेरेस पे बैठते हैं, रूम पास वाला ले लेते हैं, बट दे एंजॉय दिस. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी नाइस फॉर अस. एंड अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो भी लोग अब अगर यहाँ पर आना चाहें, चलो जो पीस लाइक करते हो और यहाँ टाइम स्पेंड करें, किस तरह की प्राइस रेंज है, कहाँ से आपके प्राइसेस की स्टार्टिंग है और कहाँ तक प्राइसेस रहते हैं? तो हमारे स्टार्टिंग 7500 के अप्रॉक्सीमेट है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस. ओके. एंड द रेट्स गो अप टू अबाउट 11,500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस. फ़र्क हमारे रूम्स में साइज़ का है और थोड़ा बहुत लोकेशन का भी है कि वो रूम्स कहाँ सिचुएटेड हैं. यू नो कोई जो नीचे हैं उनका व्यू ज़्यादा खुला है तो उनके रेट्स थोड़े हाई हैं. जो हमारे स्टैंडर्ड कॉटेजेस हैं वो थोड़ी पीछे की तरफ है तो उनके रेट्स थोड़े कम हैं और साइज़ उनका छोटा है. बेसिक डिफरेंस इज दैट. बाकी फैसिलिटीज़ आपको सारे रूम्स में सेम ही मिलेंगी. सो प्राइसेस जो आप बोल रहे हो कि जो ज़्यादा क्लोजर हैं या जिनका वाइडर व्यू है, तो वो 11 प्लस भी आपके प्राइसेस हैं? नहीं, हमारा मैक्सिमम जो है वो 11,500 तक है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड GST फॉर 2 पीपल. राइट. जी. ऑलराइट. और आप कुछ और मैसेज जो लोगों को देना चाहते हैं कि वो किस तरह उड़ीची हट्स का एक्सपीरियंस जो है लाइफ में एक बार ज़रूर करें, और इसी थॉट के साथ करें कि यहाँ पर आपको पीस ही मिलने वाला है और आप उसी के लिए यहाँ पर आएँ, कुछ पल सुकून के बिताने आएँ. तो एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए. जी, बस यही है. जो हमारे साथ आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे, हमने सबसे पहली चीज़ थोड़े पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कि गेस्ट उनको पढ़ के फिर ही बुकिंग करें. यू नो क्या होता है कि कई बार फ़ोटोज़ में और कई बार वर्ड ऑफ माउथ डिसेप्टिव भी हो सकता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं. पर अगर आपका जो थॉट है वो यहाँ पे आने का है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, आपको अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे. इस पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़. बट उसके अलावा तो जो गेस्ट ये सब चाहते हैं, अगर आप नेचर वॉक्स के लिए जाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी नेचर वॉक्स हैं. यू नो 1 घंटे आउटसाइड द रिजॉर्ट हम गाइड कर सकते हैं गेस्ट को कि कहाँ जा सकते हैं. किसी को यू नो रिवर तक जाना है, किसी को बाहर एक गुना माता टेम्पल है वहाँ तक जाना है, या किसी को त्रियुण ट्रैक करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर गाइड करते हैं. तो जो गेस्ट थोड़ा आउटडोर पसंद करते हैं, वॉक पसंद करते हैं, नेचर पसंद करते हैं, आपने बर्ड्स की बात करी, हमारी प्रॉपर्टी में अराउंड 30 to 35 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आती हैं ओवर द ईयर, डिफरेंट सीजन्स में. वो सिर्फ यहाँ पे क्योंकि हमने जो नेचुरल चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हैं. गेस्ट आके यहाँ पे इतने खुश हो जाते हैं स्पैरोज देख के. पीपल विल सी हमारी वीडियोस में बहुत खूबसूरत. सो यू नो हमारे लिए इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि हमारी सारी जगह स्पैरोज हैं, बट गेस्ट को क्योंकि प्लेन्स में और सिटीज़ में आज अब ये बर्ड्स नियरली ख़त्म हो गई हैं, राइट. सो दीज आर थिंग्स जो गेस्ट यहाँ पे आके अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं इन चीज़ों को. सो यही है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड फॉर द टाइम. और ये थे हमारे साथ
यदुराज सिंह सर ने बताया कि किस तरह अगर आप सच में सुकून पसंद करते हैं, कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा अगर आप हॉलीडे देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए यहाँ से बेटर प्लेस शायद ही कोई और होगी। आप उन्हें यहाँ लेकर ज़रूर आएँ, यहाँ आकर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और ब्यूटीफुल जो वीडियोज़ है, यहाँ का जो कंटेंट है, वो आप सोशल दिशा टुडे @ सोशल दिशा इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स में देख सकते हैं। हमारे चैनल पे फुल वीडियो विल बी पब्लिश्ड। और एक बार यहाँ पर ज़रूर। सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं यहाँ पे 33 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे मालिक जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारी भी पूरी देखभाल रखते हैं, ऐसे कि पूरा ये सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमारे पास काफ़ी गेस्ट आते हैं, हमारे पास रिपीट गेस्ट भी हमारे पास काफ़ी आते हैं और बार बार आते हैं। वो भी हमारे को भी बहुत अच्छा चाहते हैं जैसे ये। और ओनर आप हमारे ओनर का नाम यदुराज सिंह है, वो बहुत अच्छे हैं जी। आप इतने समय से यहीं पर ही? हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, तो इस करके हम उनके पास काम करते हैं। 33 साल से मैं इनके पास काम कर रहा हूँ जी। और लोग जी। कहाँ से? लोग हमारे पास बॉम्बे, अहमदाबाद, गुजरात से, इस साइड से, कलकत्ता से, मद्रास से बहुत लोग आते हैं। ऐसे काफ़ी दिल्ली से भी काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे कि फॉरेनर ग्रुप भी हमारे पास आते हैं जी। कितने कॉटेज हैं? हमारे पास 14 क्वार्टर्स है मैडम सारे जी। और इतने सालों से इसी जगह पर हो, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मैडम बहुत अच्छा। जी जी। ठीक है। और स्टाफ और कितना है यहाँ? तो हमारे पास स्टाफ 22 लोग हैं मैडम 22 जी। सब मिलके सारा काम हम करते हैं जी जी। मेरा नाम है स्वरूप सिंह जी और मैं 91 से काम कर रहा हूँ। इस होटल की 91 से ओपनिंग हुई थी जी, उड़ीची में 3 रूम से जी। और उस वेला हमारा किराया था 250 रुपये और 300 रुपये रूम का। तो 3 अंग्रेज तो ठहरे 3 दिन, वो लोग 3 दिन एक रूम बंदा था उस टाइम जी। और यहाँ कुछ जो था, हम लोग धर्मशाला से लाते थे। यहाँ कुछ जो भी था, सब्जी भाजी जो भी लाना हमने, गैस वो सब नीचे से आता था जी। और टाइमली बस आना जाना, वो टाइमली बस आती थी। ये नहीं कि अपना ये मतलब खुद अपना व्हीकल हो तब तो आ जाते थे, और ऐसे बाया बस आना तो अपने टाइमली बस आती थी। स्टार्टिंग से इसी फैमिली के साथ? इसी फैमिली के साथ हम जुड़े हुए हैं। अब ये कौन सी पीढ़ी है इसके अब तो इसी रखला अभी इनके बेटे से काम कर रहे हैं यदुराज के। जी 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 जी। तब एक बहुत फर्क है अभी और उस टाइम का बहुत फर्क है। तब हम उसके बाद रूम बनाए, उसके बाद धीरे धीरे यदुराज फिर यहाँ आए, नौकरी की इन्होंने ओबराई में 15 साल ही बाहर रहे, अपने सन 16 में वापस आए। उसके बाद हमने ये और चेंजिंग की होटल की। उसके बाद थोड़ा हमारा काम अच्छा चला, तब हम लोग बढ़ गए। तो 5 लोग काम करते थे उस टाइम, पापा के इनके टाइम के। उसके बाद हम लोग आज के दिन में कर रहे हैं तो 20-22 लोग काम कर रहे हैं। नाम कमला है और मैं ओडिसी आर्ट्स पे यहाँ पर काम करती हूँ। मैं 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नड्डी के रहने वाले हैं। वहाँ गांव के? हाँ जी, गांव के हैं। कब आते हैं आप? कितने बजे? क्या टाइमिंग? मैं 9 बजे आती हूँ और 4:30 बजे चल जाती हूँ। तो किस तरह का माहौल है? अच्छा माहौल है, अच्छा है, मालिक भी अच्छा ही है, बहुत यहाँ अच्छा है। प्रेशर लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। आपके बच्चे क्या? बच्चे, मेरी एक लड़की है, अभी कॉलेज हो गया उसका। हाँ जी, और टीचर का कोर्स कर रही हूँ। और आप भी काम कर रहे हो? अच्छा लगता है काम? हाँ जी, हाँ जी। तो जो यहाँ पर और लोग भी आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ कैसे समय? हम सब घुल मिल के रहते हैं, अच्छे सारे जी। हाँ जी। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब उनके साथ कितना कैसे का टाइम गुजरता है? आप कैसे उनकी केयर करते हैं यहाँ पर जब वो आते हैं? तो जैसे पूछते हैं यहाँ का पूरा हम बताते हैं, अच्छा है सब कुछ। हाँ, वो भी बोलते हैं कि व्यू अच्छा है,
अच्छी जगह है। तो जैसे खाना पूछते तो ख्याल हम बहुत अच्छे बोल से देते हैं सब कुछ भी, हाँ अच्छा है सब कुछ। घर जैसे। हाँ जी। और जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका उड़ीची हट्स लोगों ने हमारी वीडियो में देखा, हाँ जी। आप उनको क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर आने के लिए कहना चाहते हो कि कुछ भी उनको कहना चाहते हो लोगों से? नहीं, यहाँ का माहौल अच्छा है, आना चाहे तो आ सकते हो, अच्छी है जगह भी अच्छी है, व्यू बिल्कुल अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं जी और साफ सफाई भी अच्छी है और हमारा मालिक भी बहुत अच्छा है। जी। कोई हम पर इतना वो नहीं डालते कि हाँ आप ऐसे करो कि हमें डर लगता हो, नहीं वो बात नहीं। मेरा नाम रिंकू चरियाल है, मैं नड्डी का रहने वाला हूँ। 2017 में मैंने लेबर का काम स्टार्ट किया था, तो तब मैं उड़ीची में आया था फर्स्ट टाइम लेबर का काम करने के लिए। तभी सर ने मेरे को पूछा कि आप अगर होटल में काम करना चाहते तो हमारे पास करना चाहो तो आ सकते। तो 2017 मार्च में मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी। तो तब मेरे को कुछ ऐसा खास नॉलेज नहीं था होटल के बारे में, गेस्ट से बात करने के बारे में। हम लोकल गांव में रहने वाले लोग, हमें बात करने का कुछ पता नहीं चलता था। जब नया नया आया था तो इतना खास नॉलेज नहीं था, तो फिर सर ने अपना ज्ञान देना स्टार्ट किया कि गेस्ट के साथ कैसे बात करनी चाहिए, गेस्ट को कैसे सर्विस करनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए आपका। तो उसके बाद मैंने उड़ीची को ज्वाइन किया। जब मेरा फर्स्ट डे था तो सर ने मेरे को इतना बढ़िया गाइड किया था, तब से आज तक मेरा ऐसा कोई कभी मन नहीं हुआ कि मैं उड़ीची को छोड़ के कहीं और जाऊं। अभी कैसे आप बाहर देखेंगे तो काफ़ी सारे होटल्स बन चुके हैं हमारे नड्डी, मैक्लोडगंज, भागसुनाग में। इससे भी बड़े हयात, मोक्षा वो यहाँ पर अभी आ चुके हैं। तो मेरे को वहाँ पर भी ऑफ़र आया कि ऐसा कि अगर आप काम करना चाहे तो उधर। बट सर का इतना अच्छा इंटरेक्शन है हमारे साथ कि हमें उनको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। और जैसे वो हमें सपोर्ट करते हैं वैसे मैंने आज तक किसी को स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा। क्योंकि जैसे भी अभी बीच में मेरे थोड़ा घर में भी थोड़ा सा इश्यूज चल रहा था प्रॉपर्टीज़ को लेके, हाउस को लेके, तो सर ने बहुत बढ़िया मेरे को बैकअप सपोर्ट किया कि नहीं आपको ये करना चाहिए, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं थोड़ा हाइपर टाइप में था। आप समझ सकते कि एक गांव का लड़का थोड़ा जल्दी हाइपर हो सकता था, लेकिन सर ने मेरे को इतना बढ़िया गाइड किया। आज मैं 10 लोगों को बैठा के समझा सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।